ड्रेस बन गई है। ये बहुत ही राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? लगते हैं अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है स्टिचिंग स्पेशल है। एक्चुअली मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था, और जो मेरे ससुराल में जो कान्हा जी हैं, छोटे से हैं, तो उनके लिए मुझे कपड़े बनाने। पिछले साल मैंने थ्रेड के जो थ्रेड होता है कॉटन का, जो मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाती हूँ, उसके बना के भेजे थे। तो वो ना धुलते धुलते श्रिंक हो गए होंगे, तो अब उनको आते नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि कपड़े मतलब बनाओ तो कपड़े के बनाना। तो इसीलिए मैं बैठी हूँ लेकर आज सिलाई का काम। और ना मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा टाइम है शाम होने में, तो एक ड्रेस मैं बना ले रही हूँ और बाद बकाया मैं कल बनाऊँगी। तो एक ड्रेस बन गई है। ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है, ब्यूटीफुल। और एक ये हो गई। आज मैंने एक ही बना पाई, अंधेरा हो गया है। और कल के लिए मैं ये 3 काट के रख ली हैं। एक ये हो गई, एक ये 4 ड्रेस हो जाएंगी। ये मैं कल स्टिच करूँगी। और एक ये बन ही गई है। तो अब हो गया टाइम, रख दे रही हूँ उठा के सारा सामान। तो ये अभी मशीन भी मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ से, कल फिर से रखूँगी मैं। तो मॉर्निंग में नहा धो के पूजा कर ली। और कान्हा जी के कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हुए, इसलिए मैं डेली धोती नहीं हूँ अब। और बहुत सारे कपड़े हैं तो इकट्ठा ही मैं धोती हूँ कलेक्ट करके। तो ये सारे मैंने आज वॉश कर दिए हैं सॉल्यूशन में। अब सारे कामों से फुर्सत होने के बाद मैं लेके बैठी हूँ जो भी मैंने कटिंग की हुई थी ना ड्रेसेस की। तो मेजर मैंने करके रख दिए थे पहले ही। सारी ड्रेसेस सेम बना रही हूँ मैं। और बस अब बनानी है मुझे 3 ड्रेसेस, और एक ये लीजिए बनकर तैयार हो गई है। और ये वाली ड्रेस थोड़ी सी बड़ी मुझे लगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर जितनी भी बची हुई ड्रेसेस हैं वो भी मैं बना लूँगी फटाफट से। मेरी एक शुरू से ऐसी आदत है कि कोई भी काम बताता है मुझे, तो मैं कभी भी ना तो मना करती हूँ और ना ही इग्नोर कर पाती हूँ उस काम को। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं उस काम को पहले करूँ, उसके बाद अपने कामों को। क्योंकि मैं कभी भी ये मतलब सुनना चाहती नहीं हूँ कि कोई काम दिया मुझे और मैंने कर नहीं पाया। तो मुझे अच्छा भी लगता है कोई काम देता है और मैं पूरा करके उसको देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। और किसी का भी काम टालने की बिल्कुल भी मेरी आदत नहीं है। जब कभी मजबूरी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि मैं काम ना कर पाऊँ, तो फिर मजबूरी की बात ही होती है उस समय। तो लीजिए बन गई हैं 4 ड्रेसेस, और कूलर चल रहा है इसलिए ये उठ रही हैं। तो एक ड्रेस मैंने ग्रीन वाली जो है मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाई है। और ये गले में डालने के लिए मैंने लूप बनाया है, और जो नीचे है उसमें डोरी डाल रही हूँ, खाली जगह है तो डोरी पीछे बंधेगी। ये आगे से सर से डालने के बाद पीछे मोड़ के डोरी ऐसे बांध देंगे। तो ये भी ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और 4 ड्रेसेस बन गई हैं कंप्लीट। तो मुझे वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है बनाने के बाद। और ये वाली ड्रेस जो है क्रीम कलर वाली, ये थोड़ी सी मतलब सुंदर कपड़ा है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी लग रही मुझे। लेकिन जब पहनाएंगी वो तो समझ में आ जाएगा कि बड़ी छोटी जो भी है, मेजरमेंट खुद ही पता चल जाएगा। तो एक्चुअली मुझे उनका मेजरमेंट ही नहीं पता है, और ऐसे फिर बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिना मेजरमेंट पता किए। तो फिर भी मैंने जो उन्होंने बताया जिस तरीके से, उसी तरीके से मैंने बनाई हैं। और ये रेड वाली ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी है, और इसमें कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल है, फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। तो चारों मेरी ड्रेसेस हो गई हैं रेडी। तो बन गई 4 ड्रेसेस। ये मेरी सासू माँ के जो कान्हा जी हैं उनके कपड़े। तो थोड़े से मैंने बड़े रखे हैं, ताकि मतलब बड़े हो जाते हैं तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं तो फिर एडजस्ट नहीं होते हैं। वो 4 जोड़ियों पे मैंने मतलब जोड़ी पे मैंने प्रेस कर दी है, और बस भेज दूँगी। और उनको ना एक बार वॉश करने पड़ेंगे,
धोने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में जाएंगे तो वैसे भी धोने तो पड़ेंगे ही। इसलिए मैं धो के प्रेस नहीं की, मैंने ऐसी कर दी, क्योंकि एक बार फिर से धोने पड़ते अगर जाते तो इसलिए मैंने धोए नहीं, वो खुद ही धो लेंगी। तो इनको कर दूँगी पैक। और ना मुझे ना सबसे अच्छी कौन सी लगी ड्रेस, सबसे अच्छी मुझे ये वाली लगी। ये मैंने कल बनाई थी, सबसे प्यारी और सुंदर सी क्यूट सी ड्रेस मुझे ये लगी। और उसके बाद मुझे ये लगी ग्रीन वाली, इसमें मैंने गोटा भी लगा दिया, थोड़ी सी फैंसी हो जाएगी। और ये सारी ड्रेसेस अच्छी हैं मुझे, लेकिन ये वाली ड्रेस ना मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उनको, लेकिन कोई बात नहीं। इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है और जिसे थोड़े से छोटे हैं वो, लेकिन मैंने अपने ही कान्हा जी के साइज़ की बनाई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अपने कान्हा जी के साइज़ की ही बनाना, तो उसी हिसाब से मैंने बनाई है ये सारी ड्रेसेस चारों। और अभी मैंने 4 बनाई हैं, अगर उनको और ज़रूरत होगी फिर तो और भी बना दूँगी मैं, क्योंकि मैं एक बार भेज चुकी हूँ, मैं धागे वाली भेज चुकी हूँ, जो पतला वाला थ्रेड होता है बिल्कुल बारीक, जो मैं बनाती हूँ अपने कान्हा जी के लिए, उसकी मैंने 5 ड्रेसेस और 5 उसके साथ के कैप भी भेजे थे, बड़ी क्यूट सी बना के भेजी थी। लेकिन वो अब जब वॉश की होंगी उन्होंने, तो वॉश करते हैं तो कॉटन थ्रेड जो होता है वो श्रिंक होता है, तो वो श्रिंक हो गई होंगी, तो इसलिए उनको आती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला मुझसे फिर से, और फिर मैंने ये 4 ड्रेसेस बना के भेज दूँगी, अभी भेजी तो नहीं है। और ये वाली ड्रेस जो है ना, ये सारी ड्रेसेस मैंने बहुत ही इजी मतलब बनाई हैं ताकि वो अच्छे से पहना सकें, क्योंकि मैं तो किसी भी तरीके की पहना लूँगी उनको, लेकिन वो उनको थोड़ा सा हो सकता है कि ना समझ में आए, तो इसलिए ना मैंने ये बाजू वाली ही बनाई हैं चारों। मतलब एक मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, क्योंकि एक ये ना पहले सिर में डालेंगे ऐसे, फिर पीछे बैक ले जाके, और ये बैक मैंने डोरी बांध दी है, तो ये बैक में डोरी बन जाएगी, तो थोड़ी सी ये डिफरेंस, इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, और तीनों सारी एक जैसी हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और फिर मिलती हूँ एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय। कैसी लगी ड्रेसेस लाइक कर देना, और कमेंट भी करके बताना कि सबसे अच्छी आपको ड्रेस कौन सी लगी इन चारों में से, और कलर भी बताना कौन से कलर वाली ड्रेस अच्छी लगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।